हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव का पाचन तंत्र। क्या पढ़ने वाले हैं? मानव का पाचन तंत्र पढ़ने वाला है। ये 5 मार्क्स में हर एक साल पूछता है और ये लगभग 5 से 6 बार पूछ चुका है। देखिए कौन कौन सा वर्ष में पूछा हुआ है, यहाँ पर हम बताते हैं आप लोगों को कौन कौन सा वर्ष में पूछा हुआ है। यहाँ पर 2014 में ये पूछा गया है क्वेश्चन, 2018 में, 2019 में, 2022 में, 2021 में, 22 में नहीं सॉरी 21 में और 2024 में और 25 में पूछा हुआ था ये क्वेश्चन। तो ये आप लोग समझ सकते हैं ये क्वेश्चन कितना अति महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन न है अभी अभी थोड़ा और लंबा है। अभी तो दुइयों को लिखवाए हैं, अभी 3-4 गो है। अभी इसको मिटा के लिखाएंगे, आपको लिखवाएंगे, अभी लिख कर लेकर आएंगे ताकि टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लाइक करना होगा। अगर लाइक कर देते हैं तो समझिए कि इसको आप समझ जाएगा पूरा बढ़िया तरीका से। और इसको जो है आप लोग कन्फर्म कर लीजिए, 5 मार्क्स में आएगा। ये श्वसन तंत्र भी आता है, ये पाचन तंत्र में भी आता है। देखिए आपको इस प्रकार से क्या करना है, फिगर बनाना है। क्या करना है आपको, इस प्रकार से फिगर पहले बना लेना है। फिगर कैसे बनाना है आप लोग बना लीजिएगा देख के, ज़्यादा डिश डेट वाला इसमें नहीं करना है। केवल दिखाई स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए कि ये कहाँ है, बड़ी हाथ कहाँ है, छोटी हाथ कहाँ है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग पहले मुख गुहा से शुरुआत करेंगे। आखिर है क्या है, पाचन तंत्र यानी पचाने की प्रक्रिया, यानी जब हम भोजन खाते हैं तो कैसे पचता है उसका प्रक्रिया हमको बताना है ना, भोजन कैसे पचता है। तो देखिए उसको पहले क्या करेंगे, भोजन जब हम लोग खाते हैं तो कहाँ खाते हैं, मुँह में खाते हैं। पहले तो मुंह में शुरू होता है, जाने मुंह में जाता है भोजन। भोजन जब मुंह में जाएगा तो आखिर मुंह में कौन कौन सा क्रिया होगा, उसमें भोजन में कौन कौन सी क्रिया होगा उसको पहले हम लोग लिखेंगे। तो जैसे अभी मुंह में कहाँ गया, मुंह में खाना गया, अभी इसमें चबा रहा है चबा रहा है चबा रहा है, इसमें लार ग्रंथि अभी स्रावित होगा। जब भोजन को मतलब गीला करेगा फिर छोटा छोटा टुकड़ा में बांटेगा तब ना अभी पेट में जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कहाँ गया भोजन, मुंह में, तो मुंह यहाँ पर लिखेंगे मुख गुहा। क्या लिखेंगे, मुख गुहा लिखेंगे। आखिर मुख गुहा कहते किसे हैं, तो यहाँ पर उसी डिफिनेशन को लिख देना है कि मुंह में क्या क्या क्रिया होता है, उसी को केवल लिख देना है। देखो क्या है, मुख गुहा आहार नल का सबसे पहला भाग है। आहार नल किसको कहते हैं, आहार नल पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कहते हैं। पूरे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को आहार नल कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार नल। यहाँ पर क्या है, मुख गुहा आहार नल का सबसे, इस सब को मतलब इस सब प्रक्रिया जो है ना, इसको क्या कहेंगे, सबको आहार नल कहेंगे। क्या कहेंगे, आहार नल। तो आहार नल का सबसे पहला भाग होता है, क्या होता है, सबसे पहला भाग होता है। एक मिनट, आपको सुनाई दे रहा है ना, एक मिनट। आहार नल का सबसे पहला भाग होता है और इसमें फिर लिखेंगे भोजन की पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, यहीं से होती है। कहाँ से होती है, तो मुख गुहा से होती है। जब भोजन होता है ना, भोजन जब लेते हैं मुंह में तो पाचन की शुरुआत जो है मुंह से होने लगता है। मुंह से होते होते कहाँ, पेट में जाता है। तो देखिए मुंह से पाचन की शुरुआत होती है, तो यहाँ पर देखेंगे मुंह से पाचन की शुरुआत यहीं से होती है। और इसमें दांत, जीभ, लार ग्रंथि, इतना मतलब गिजमिजा गया है ना, यहाँ पर लार ग्रंथि पाया जाता है। जो मुंह में है ना, मुंह में दांत, जीभ, लार ग्रंथि ये सब पाया जाता है। तो यहाँ पर लार ग्रंथि पाया जाता है। दांत का क्या कार्य होता है, दांत जो है भोजन को क्या करता है, चबाने में मदद करता है ना, चबाने में मदद करता है। ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। तो यहाँ पर लिखेंगे दांत का कार्य भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना होता है। क्या करता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में जो है बांट देता है। क्या, यहाँ पर दांत बांट देता है। अब लिखेंगे क्या है, अब का था दांत था, फिर जीभ। अब जीभ का क्या काम होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे जीभ। जीभ जो है भोजन को मिलाने का कार्य करता है। क्या करता है, जीभ क्या करता है, उलट पुलट के इधर उधर मतलब उसे छोटा छोटा टुकड़ा में बांट देता है, दांत का बांट देता है और ये मिलाने का कार्य करता है। यह क्या करता है, मिलाने का कार्य करता है। और लार ग्रंथि क्या होती है, लार ग्रंथि लार से स्रावित होता है। मतलब लार ग्रंथि इसमें स्रावित होता है। देखिएगा लार आपका जो चूता है ना, वो लार ग्रंथि होता है, वो लार से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है, लार से स्रावित होता है। केवल मुख गुहा में इतना आप लोग लिख लेते हैं तो आपको जो है 1 नंबर दम कन्फर्म में दे देगा। कितना नंबर, 1 नंबर। अगर इस प्रकार से पिक्चर भी बना देते हैं तो आपको 1 नंबर दे देगा। देखिए अब तो मुख गुहा में क्या चल गया, भोजन चल गया।
मुंह में खाली अभी गया है, अभी अंदर नहीं गया है, मुंह में चल गया भोजन। अब मुंह में से कहाँ जाएगा, अब पूरी पाइप यहाँ पर रहता है, पाइप से होते जाएगा पेट में, तो आखिर पाइप है तो उसको पाइप को क्या कहेंगे, उस पाइप, देखिए हाई वाली पाइप होता है, कौन सा होता है, इसको पाइप को क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। क्या कहते हैं इस पाइप को, ये जो पाइप जो है तो मुख गुहा से आगे जाएगा भोजन, तो गर्दन से यहाँ तक जो है, कहाँ, पेट तक ले, वहाँ पर ग्रास नली होता है, यानी एक नली की आकार का एकदम पतला होता है, इतनी पतले होगा, और इसी में भोजन होते होते कहाँ जाएगा, आमाशय में जाएगा। तो आमाशय में जाएगा, आमाशय कौन होता है, यहाँ पर एक जे आकार का होता है, थैलीनुमा जैसा संरचना होता है, उसी को आमाशय हम लोग कहते हैं। तो आखिर ग्रास नली होता क्या है, आखिर ग्रास नली होता क्या, तो यहाँ पर हमने लिखा ग्रास नली होता क्या है, आखिर भोजन इसमें जाएगा तो आखिर इसमें क्या काम होगा, इसका काम क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसका काम क्या है, यह नली की क्या है, यह नली की संरचना के आकार का होता है। यह क्या होता है, यह जो है नली की संरचना का आकार का होता है। और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो भोजन को क्या करता है, भोजन को आमाशय में भेजने का कार्य करता है, मतलब कि आमाशय में भोजन को लाने का कार्य करता है। देखिए ये जो नली है, ग्रास नली, ये क्या करता है, भोजन को आमाशय में यहाँ पर जो है लाने में कार्य करता है। तो यहाँ से भोजन, मतलब मुख गुहा से भोजन आएगा तो नली से होते आएगा, तो यहाँ से नली से होते आएगा तो कहाँ आएगा, आमाशय में आएगा, तो आमाशय में लाने का कार्य करता है। और इसमें एंजाइम कोई स्रावित नहीं होता है, इसमें क्या हो रहा था, एंजाइम स्रावित हो रहा था। कौन सा एंजाइम, लार ग्रंथि स्रावित हो रहा था। इसमें जो है, इसमें कोई एंजाइम स्रावित नहीं होता है। अब इसके बाद का लिखेंगे, अब तो ग्रास नली में पाइप द्वारा होते चल गया, अब पाइप द्वारा कहाँ जाएगा, पेट में, अथड़े में कहाँ जाएगा, अब देखिए तो कहाँ जाएगा, तो आमाशय में जाएगा। यहाँ पर आमाशय मिजा गया, यहाँ पर आमाशय में जाएगा, कहाँ पर, आमाशय में। इस प्रकार से आपका आमाशय होता है, आमाशय में। तो इस आमाशय को, आखिर इस आमाशय को क्या काम होता है, काम क्या होता है, आमाशय को काम क्या होता है, आमाशय का काम क्या होता है। तो इसमें जो है HCl पाया जाता है, एक अम्ल होता है HCl, जो भोजन को पचाने का कार्य करता है, HCl अम्ल होता है। ये सबसे हार्ड, और एक होता है केमिस्ट्री में पढ़िएगा SO4, H2SO4 होता है, ये सबसे हार्ड होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। देखिए अब HCl में गया, यानी ये HCl क्या करता है, भोजन को पचाने का कार्य करता है। आमाशय में गया, अब आमाशय में भोजन गया, तो अब आमाशय का क्या काम है, काम क्या है उसका, आमाशय का। तो इसको सबसे पहले आप लोग समझे कि नहीं समझे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अब हम लोग आमाशय की तरफ बढ़ेंगे। अब इसको सबसे पहले मिटकाएंगे, यहाँ से आमाशय की लिखेंगे, आमाशय का क्या क्या काम है, उसका काम लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसको उतार लीजिए, आप इसको नोट करके बोलिएगा। देखिए अब आमाशय यहाँ से लिखेंगे, इतना तक आपको लिखना है सबसे पहले, तब 2 नंबर है, फिर है जब 3 नंबर लिखेंगे। यहाँ से ऊपर से लिखेंगे तो सबसे बेटर रहेगा। यहाँ से अब इसको समझिएगा, आमाशय क्या 3 नंबर डालिएगा और लिखिएगा क्या, आमाशय, अमाशय, आमाशय, आमाशय, आमाशय सही है ना, यहाँ पर आमाशय नहीं लिखे ना, लिख लीजिएगा। पिक्चर बनाना जरूरी है, आमाशय, आमाशय पिक्चर बनाना 100%, 110% जरूरी है, क्योंकि यहीं से आपका मार्क्स उठेगा। 2 नंबर कम से कम आपका पिक्चर से मार्क्स उठने वाला है। तो देखिए आमाशय जो है ना, आमाशय का कार्य क्या होता है, इसका आमाशय का कार्य क्या होता है। तो देखिए इसका कार्य क्या होता है, जब मुंह में गया भोजन मुंह में गया, फिर नली में गया, अब नली में गया तो आपका आमाशय में जाएगा, यानी पेट उसी को कहते हैं, आमाशय को ही पेट कहते हैं। तो जब आमाशय में जाएगा तो उसमें कुछ काम होता है। क्या काम होता है, उसमें आपका सबसे पहले भोजन की पाचन होगा, मतलब कि जो बड़ा बड़ा रहेगा भोजन, तो उसमें जो होगा छोटा छोटा दम कण, छोटा छोटा कण एथी कर देगा, मतलब कि कण में परिवर्तित कर देगा, उसको बदल देगा। तो यहाँ पर देखिए वहाँ पर क्या होगा, इसको लिखेंगे सबसे पहले कि आमाशय जो है ना, आमाशय, यहाँ पर आमाशय आखिर कहते किसे, इसको लिखेंगे। तो देखिए ग्रास नली, यहाँ पर हम लोग डिफिनेशन लिखे, ग्रास नली के नीचे एक थैलीनुमा जैसा संरचना होता है, उससे क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं। तो देखिए ग्रास नली कौन था, तो है गर्दन वाला जो था, गर्दन वाला नली यहाँ से जाता है, तो यहाँ पर पेट तक होता है। देखिए
यहाँ तक पेट तक होता है, पेट तक होता है, तो ग्रास नली से होते पेट तक जाएगा, तो ये ग्रास नली के नीचे क्या है, अमाशय है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या है, ग्रास नली के, ग्रास नली के नीचे, ग्रास नली के नीचे थैली, थैली नुमा ग्रास नली के, एक मिनट दिखाई दे रहा है, देखिए ग्रास नली के क्या है, नीचे थैली नुमा संरचना, संरचना मतलब क्या होता है, आकार, संरचना, रचना, संरचना ना लिखकर आकार भी लिख सकते हैं। तो ग्रास नली के नीचे संरचना, थैली नुमा संरचना होता है, थैली नुमा संरचना होता है, जिसे आमाशय कहते हैं, आमाशय कहते हैं, आमाशय कहते हैं। देखिए ग्रास नली के जो नीचे है, पाइप के नीचे, उसको क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं। अब आमाशय का क्या काम होता है, उसमें जो है ना पहले ही से स्टोर रहता है काचे, HCl स्टोर रहता है, HCl अम्ल होता है। HCl केमिस्ट्री में भी ये पढ़ने के लिए मिलेगा, दूसरा नंबर चैप्टर में क्या होता है, अम्ल होता है, HCl अम्ल होता है, ये सबसे हार्ड अम्ल होता है। अगर आपका जो है जल जाएगा, स्किन इससे जल जाएगा। अब समझिए कि आप पेट में है तो पेट क्यों नहीं जलता है, क्योंकि उसमें एंजाइम जो है, जो अतड़ी है आपका, यहाँ पर लेयर आपका, उसका लेयर जो है हार्ड होता है, और हार्ड होता है और उसमें एंजाइम कुछ कुछ स्रावित होता है, इसलिए वो अतड़ी नहीं अथी होता है। तो देखिए अब इसमें लिखेंगे कि इसमें जो है HCl पाया जाता है, HCl पाया जाता है, इसमें लिखेंगे HCl। यहाँ पर कार्य लिखना है, जैसे आमाशय है तो आमाशय का क्या कार्य है, उसको कार्य को केवल लिखना है, ना कि कुछ और को लिखना है। देखिए अब आमाशय का कार्य क्या है, तो यहाँ पर HCl, इसमें HCl पाया जाता है, यहाँ पर लिखेंगे इसमें HCl पाया जाता है, HCl अम्ल पाया जाता है, पाया जाता, इसमें HCl अम्ल पाया जाता है, जो भोजन को पचाने का कार्य करता है, जो भोजन को पचाने का कार्य करता है, पचाने का कार्य करता है, क्या करता है, भोजन को पचाने का कार्य करता है। देखिए आमाशय क्या करता है, आमाशय में क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है, और HCl जो है भोजन को पचाने का कार्य करता है ना, भोजन को पचाने का कार्य करता है। अब क्या लिखेंगे, अब इसमें लिखेंगे जो क्या है, आमाशय। आमाशय देखिए किस प्रकार से होता है, बड़का एथी में इस प्रकार से आमाशय होता है, एगो थैली जैसे होता है ना, देखिए इस प्रकार से आमाशय आपका रहता है। काची आकार का, जे आकार का है, काची आकार का। सेम के बीज देखे, सेम के बीज के आकार के नहीं होता, एथी होता है विरिक, क्या होता है, विरिक होता है। यहाँ पर देखिए ये आपका ग्रास नली होता है, हाई जो होता है ग्रास नली होता है, नली क्या होता है, ग्रास नली होता है, और हाई जो है आपका आमाशय होता है, आमाशय क्या होता है, आमाशय होता है। हाई जो आपका लोक रहा है ना, थैली है इतना दूर, ये आपका क्या है, आमाशय है। क्या है आपका, ये आमाशय है। आमाशय में क्या पाया जाता है, तो HCl पाया जाता है, ढेर मानी HCl भरा रहता है पूरा, हजवा से लेकर हजवा तक भरा रहता है। और भोजन जैसे ही आता है एकदम पाचन शुरू कर देता है, ये तैयार रहता है, पाचन अपना शुरू कर देता है, तो इसमें क्या पाया जाता है, HCl। अब भोजन इसमें अब तुरंत इसमें नहीं चल जाएगा, अब छोटी आंत में नहीं चल जाएगा, अब इसमें आमाशय में सब छोटी आंत में जाएगा, तो अब छोटी आंत में तुरंत नहीं जाएगा, अब इसमें स्टोर रहेगा कितना घंटा, 3 से 4 घंटा इसमें स्टोर रहता है। 3 से 4 घंटा इसमें पहले पाचन होगा, तब छोटा छोटा टुकड़ा में बटेगा, और तब कहाँ जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। तो इसमें लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे, इसको थोड़ा सा मिटा के लिखेंगे, इसमें भोजन इसमें भोजन 3 से 4 घंटा क्या रहता है, 3 से 4 घंटा रहता
पर 3 से 4 घंटा रहता है। देखिए अमाशय में जो भोजन है ना 3 से 4 घंटा रहता है। 3 से 4 घंटा कहता है यहाँ पर पचने के बाद छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत में फिर भी पचता है। जो जो क्या होता है अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको क्या बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर देखिए अब अमाशय में क्या हो गया, अब तो पूरा एथी हो गया। इसका क्या था HCl भी पाया जाता है और इसमें जो है स्टोर भी रहता है, भोजन इसी में स्टोर रहता है। अभी 3 से 4 घंटा रहता है। अब इसमें जो है अमाशय 3 भाग में होता है। के भाग में, अब देखिए अमाशय जो है 3 भाग में। हई वाला जो भाग होता है ना, हई ऊपरे वाला भाग, ऊपरे वाला भाग इसको कहते हैं कार्डियक्स, कार्डियक्स, कार्डियक्स ऐसे नहीं लिखाएगा, 1 मिनट देख लेने दो मुझको ने देखो तो ये लगता है यहाँ पर 1 मिनट। कार्डियक और फुदेंग, यहाँ क्या होता है कार्डियक, सही है कार्डियक, हाई नहीं होता है कार्डियक। कार्डियक क्या होता है, हाई वाले जो भाग होता है ना, हाई वाला जो भाग देख रहे हैं जहाँ तक चिन्हा हमने लगाया, वो जो ऊपरे वाला भाग है हाई भाग है, हाई सबन भाग है, नीचे नहीं कर रहे हैं, नीचे ना ऊपरे वाला भाग जो ऊपरे वाला उसको क्या कहते हैं कार्डियक्स कहते हैं। क्या कहते हैं कार्डियक्स कहते हैं। और जो ये मध्य वाला भाग है जो हाई इस, अब इसको देखिए घेरा लगा दिए, अब इतना दूर से घेरा लगा दिए तो हाई जो मध्य वाला यानी बीच वाला जो भाग होता है इसको कहते हैं फुदेंग। क्या कहते हैं फुदेंग, फुदेंग कहते हैं। क्या कहते हैं फुदेंग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं फुदेंग कहते हैं। और जो लास्ट वाला आपका भाग बच जाता है उसको कहते हैं पाइरोलिक। क्या कहते हैं पाइरोलिक कहते हैं, पाइरोलिक, पाइरोलिक कहते हैं। क्या कहते हैं पाइरोलिक कहते हैं। फिर से समझिए, देखिए अमाशय के जो भाग ऊपरे वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं कार्डियक्स कहते हैं। और जो मध्य वाला भाग होता है मतलब कि बीच वाला जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं फुदेंग कहते हैं। क्या कहते हैं फुदेंग कहते हैं, जो बीच वाला भाग होता है। और जो सबसे लास्ट वाला जो भाग होता है ना, सबसे लास्ट वाला भाग उसको कहते हैं पाइरोलिक कहते हैं। क्या कहते हैं पाइरोलिक कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अमाशय 3 भागों में बांटा है, मतलब कि यहाँ पर लिखेंगे अमाशय, अमाशय 3 भाग में, 3 भागों में बांटा गया है, गया है। अमाशय 3 भागों में बांटा गया है। पहले लिखेंगे, सबसे पहले कौन था तो कार्डियक्स था। तो पहला भाग यहाँ पर लिखेंगे पहला भाग क्या था कार्डियक्स था, कार्डियक्स क्या था कार्डियक्स था। और दूसरा भाग कॉमा लगा के देंगे, दूसरा भाग अब इसको मिटा देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। देखिए दूसरा भाग क्या होता है फुदेंग होता है, फुदेंग होता है। और तीसरा भाग क्या है, तीसरा भाग को क्या कहते हैं पाइरोलिक कहते हैं, पाइरोलिक कहते हैं, पाइरोलिक कहते हैं। देखिए सबसे पहला भाग को क्या कहते हैं तो सबसे पहला भाग को कार्डियक्स कहते हैं। दूसरा भाग को क्या कहते हैं यानी बीच वाला को क्या कहते हैं मध्य वाला को क्या कहते हैं तो यहाँ पर क्या था फुदेंग था, यहाँ पर लिखे हैं फुदेंग यहाँ पर था। और तीसरा भाग को क्या कहते हैं तो पाइरोलिक कहते हैं। क्या कहते हैं पाइरोलिक कहते हैं। अब चलिए अमाशय के आगे बढ़ेंगे। क्या अमाशय के आगे, अब जो भोजन गया, अब भोजन गया तो भोजन में अब देखिएगा इधर यकृत होता है, यहाँ पर देखिए आपको बनाए थे यकृत बनाकर दिखाए थे। देखिए हई जो है ना आपका ईसबन यकृत है, ये सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, इसका वजन 1.5 किलो होता है। ये सबसे शरीर की सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, समझे कि नहीं समझे। इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया है कि शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या कहते हैं तो यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं यकृत कहते हैं। और यहाँ पर एक होता है पित्तरस होता है, यानी कि जो भोजन को, जो अम्लीय भोजन होता है ना उसको क्षारीय बनाने का काम करता है। क्या करता है क्षारीय बनाने का। ये पित्त हो जो ना फूट जाएगा ना तो आपका जो शरीर तीता पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा तीता, और हरा कलर का होता है, इसका रंग जो है हरा कलर का होता है पित्त।
तो अब यहाँ पर भोजन गया अमाशय में, तो जो अमाशय के फिर ग्रास नली से होते आएगा, तो फिर यहीं पर जो है ना एक एथी रहता है का यकृत। आखिर यकृत का काम क्या होता है, यकृत होता क्या है, उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर देंगे यकृत, 3 नंबर था, अब 4 नंबर डालेंगे। लगभग इसमें 3 से करे 5 से 6 है, उसको 5 5 6 है, इसमें है भाई 5 6 है, 5 6 को लिख लेंगे हम लोग, तब है ना 5 में 5 देगा। यकृत क्या लिखेंगे, यकृत। आखिर यकृत का काम क्या होता है, यकृत है ना, यकृत सबसे पहले लिखेंगे, यकृत सब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है, सब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो लिखेंगे यह है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होता है, ये सबसे बड़ा ग्रंथि होती है। यकृत जो है ना, यकृत शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, और इससे जो है ये क्या करता है, ये जो है भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। सॉरी, भोजन को क्षारीय बनाने का ये नहीं काम करता है, ये जो है पीतरस काम करता है। यहाँ पर हाँ, इसका वजन आप लोग लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में वजन इसका पूछा गया, यही पूछा गया है। और वजन, इसका वजन लगभग इसका वजन लगभग 1.5 kg होता है, यानी 1.5 किलो, 1.5 kg होता है, 1.5 kg होता है। इसका यकृत का वजन देखिए इस प्रकार से यकृत होता है, नहीं विश्वास है तो आप लोग गूगल करिएगा, यकृत दिखा देगा। इस प्रकार से यकृत होता है, आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। इस प्रकार से यकृत होता है, एकदम तीर के आकार का होता है, त्रिभुज के आकार का। तो इस प्रकार से होता है यकृत, और इसी में जो है आमाशय आपका होता है इस प्रकार से। नीचे नहीं दिखाई देता होगा हमें, जहाँ तक लगता है। तो देखिए क्या होता है, अब इसमें सबसे पहले हमको देखने दो, नीचे दिखाई दे रहा है, मारेगा बड़ी मार। देखो लगभग 1.5 किलो का होता है 1.5 किलो का। अब इसमें जो है ना, इसमें पीतरस हरा कलर का, जो कि देखिएगा मुर्गा में देखिएगा, जैसे मुर्गा में देखिए छोटे को पीतरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पीतरस पाया जाता है। तो ये पीतरस फूट जाएगा तो शरीर तीता पड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें पीतरस, इससे पीतरस स्रावित होता है। क्या होता है, पीतरस स्रावित होता है, इससे क्या होता है, पीतरस स्रावित होता है। और पीतरस का रंग होता है जो हरा कलर का होता है। क्या कलर का होता है, हरा कलर का होता है। और इसका पीएच मान 8.9 होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, स्रावित होता है। और जो भोजन को क्या करता है, पीतरस भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। क्या करता है, भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। तो यहाँ पर लिख भी देंगे, यह भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य करता है। पीतरस से पहले लिखेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। पीतरस भोजन को क्षारीय, भोजन नहीं लिखे हैं बाबू, ये पीतरस क्षारीय बनाने का कार्य करता है। भोजन क्षारीय बनाने का कार्य करता है, भोजन कार्य करता। पीतरस जो है ना, भोजन को क्या करता है, क्षारीय बनाने का कार्य करता है। क्या बनाने का काम करता है, तो क्षारीय बनाने का काम करता है। अब देखिए, अब यकृत तो हो गया, आखिर आमाशय में से अब कहाँ जाएगा, ग्रास नली से होते जाएगा, यकृत के पास पहुंचेगा। सबसे पहले देखेगा कि अम्ल है कि ना है, अम्ल होगा तो उसको क्षारीय कर देगा, तब वहां से भेजेगा आपको छोटी आंत में भेजेगा। हाँ, छोटी आंत में ना, हाँ छोटी आंत में भेजेगा। और छोटी आंत में अब भेजेगा तो छोटी आंत में सबसे पहले घुमा के उसी में लव क्या होगा, पाचन होगा उसमें। सबसे पहले पाचन तो ओहो में हुआ था, अमाशय में भी पाचन होता है और छोटी आंत में भी पाचन होता है। सबसे जो मेन होता है ना पाचन, छोटी आंत में होता है। क्या होता है, इसमें जितना भी पोषक तत्व छोटी आंत ग्रहण करके सगरो शरीर के दम क्या करता है, फैला देता है, तभी ना एनर्जी स्ट्रांग दिखते हैं। देखिए अब क्या होता है, यहाँ पर अमाशय हो गया, छोटी आंत। अब आखिर होता क्या है, अब इसको सबसे पहले मिटकाना पड़ेगा ताकि इसमें नहीं लिखा पाएगा।
तो सबसे पहले हम मिटकाएंगे, यहाँ पर मिटकाएंगे और आपको यहाँ पर 4 नंबर था, अब 5 नंबर से लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा थोड़ा विनोद। अब देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना पहले बता दो तो भाई। समझ में आ रहा है तो यस और नो पर कमेंट करिएगा, ठीक है। चलो, एक भाई बोला था कि जोर जोर से बोलो भाई, जोर जोर से तो बोलिए रहे हैं, आपका गला फाड़ दे। अब लग रहा है कि माइक्रोफोन लाना पड़ेगा। देखिए अब का था छोटी आते, अब छोटी आत में पहुंचेंगे। अब भोजन जो है, भोजन से कहाँ गया, भोजन से अब कहाँ गया, भोजन से नहीं, अमाशय से छोटी आत में गया, बोले कि यकृत से। तो यहाँ पर लिखेंगे छोटी आत, 5वां नंबर डालेंगे और छोटी आत लिखेंगे। बस यही एक एक और है, बस बड़ी आत, छोटी आत, छोटी आत। छोटी आत का ना लंबाई इसका 6 से 7 मीटर होता है। कितनों खींच लीजिए, ये जल्दी खत्म ही नहीं होता है। कम से कम ये 6 से 7 मीटर का होता है। कितनों आपको खींच लीजिए, दम अजवा से 6 से 7 मीटर आपको दूर जाना पड़ेगा लेके अमा से छोटी आंत को, पेट में हमारे जो पाया जाता है। अब बताइए, उसी में पाचन होता है, घुमा घुमा के पाचन किया जाता है। देखो एकरे कहते हैं छोटी आंत, है करा है जो पेट में है पूरा यहाँ पर रहता है पेट में, उसी को कहते हैं छोटी आंत कहते हैं। बोलिए समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर छोटी आंत यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं कि आहार नल का सबसे बड़ा भाग होता है। छोटी आंत जो है ना, आहार नल का सबसे बड़ा भाग होता है। और उसमें मुख्य गुहा में क्या लिखवाए थे कि आहार नल का सबसे शुरू वाला भाग होता है मुख्य गुहा। तो यहाँ पर ये आहार नल का सबसे बड़ा भाग होता है। यहाँ पर लिखेंगे आहार नल का, या मार्कर खत्म हो गया, रुक जा ना भाई, अभी डाले हैं ढेर मानी, खत्म हो जाएगा फिर। यहाँ पर यह है साला, देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा डाल रहे हैं ना, तो फिर गलियाने लगेगा, फिर दिक्कत हो जाए। चलो अब हम लोग देखेंगे छोटी आंत। यहाँ पर लिख सकते हैं छोटी आंत में यह आहार नल का सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है, सॉरी बड़ा भाग कहते हैं। इसकी लंबाई भी 6 से 7, यह क्या बोल रहे हैं, यह आहार नल का, आहार नाल का, आहार नल का सबसे बड़ा भाग होता है, बड़ा भाग होता है। अभी तो बोलिएगा, अभी तो आप तो बोले थे यकृत जो है सबसे ग्रंथि क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। आहार नल का सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो हम बोलेंगे वो ग्रंथि है। ये क्या है, लंबाई में बड़ा है, वो ग्रंथि में बड़ा है। तो यहाँ पर देखो शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को कहा जाता है, और ये लंबाई इसका, यहाँ पर लिखेंगे इसका लंबाई, इसका लंबाई इसका लंबाई 6 से 7 मीटर होता है। कितना मीटर होता है, 6 से 7 मीटर होता है। जैसे कपड़ा को नहीं नापते हैं मीटर में, उसी को मीटर कहते हैं। 6 से 7 मीटर का होता है। और इसका चौड़ाई, इसका लिखेंगे इसका चौड़ाई 2.5 होता है, 5 मीटर होता है, 2.5 मीटर होता है। इसका क्या होता है, चौड़ाई जो है 2.5 मीटर होता है। अब आगे क्या लिखेंगे, इसमें जो है, इसमें आगे क्या होगा, आगे होगा इसका चौड़ाई 2.5 मीटर होता है। और इसमें भोजन के सिर्फ वसा का पाचन होता है। इसमें केवल वसा का पाचन होगा, ना कि कार्बोहाइड्रेट और कुछ का। यहाँ पर देखिए बुढ़वा हिल रहा है का, इसमें वसा का पाचन होता है, वसा का पाचन होता है।
वसा का पाचन होता है। अब नहीं लिखेंगे इसमें, अब लिखेंगे, अब तो इसमें वसा का पाचन हो गया, अब वसा का पाचन हो गया तो अब इसमें पाचन हो गया छोटी आंत में, अब पाचन हो गया तो अब छोटी आंत में से कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा। कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में। बड़ी आंत कौन होता है, हई जो आपको दिखाई दे रहा है ना, हई वाला भाग जो मोटा मोटा आपको दिखाई नहीं दे रहा, हई ऐसे घूमल है, हईवाइल है, तो इसको कहते हैं बड़ी आंत। हई क्या है, हई पोटी करने वाला जगह है, यानी इसी मल मूत्र द्वारा बाहर निकल दिया जाता है। तो देखिए अब क्या है, ये बड़ी आंत, तो बड़ी आंत में क्या लिखेंगे, यहाँ पर बड़ी आंत सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, बड़ी आंत। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपका 5 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। यहाँ पर देखिए बड़ी आंत लिखें, तो बड़ी आंत में क्या होता है कि यहाँ पर लिखेंगे क्या है, आहार नल का सबसे अंतिम भाग होता है। क्या होता है, यह है सबसे अंतिम भाग होता है, अंतिम में ना हो गया यहाँ पे, आहार नल का, आहार नाल का, आहार नाल का सबसे अंतिम भाग होता है, अंतिम भाग होता है। क्या होता है, आहार नल का सबसे अंतिम भाग होता है, अंतिम भाग होता है। यहाँ अपशिष्ट पदार्थों, यहाँ पर केवल क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है। यहाँ अपशिष्ट पदार्थ से जो कुछ जल बचा होगा, पोषक तत्व बचा होगा, जो पूरी प्रक्रिया में पाचन नहीं हुआ होगा, मान डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन नहीं होगा, तो जल को अवशोषण कर लिया जाता है। अपशिष्ट पदार्थों से जल को जो है अवशोषण कर लिया जाता है, जल को अवशोषण क्या लिख रहे हैं, अवशोषण कर लिया जाता है। क्या होता है, अवशोषण, इसमें से जल को जो है अवशोषण कर लिया जाता है, और अवशोषण करने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचेगा, यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ जो बचेगा तो उसको क्या करेंगे, मल मूत्र द्वारा बाहर निकाल देंगे। तो अब बाहर निकालेंगे इसको, तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, जहाँ सिर्फ अपशिष्ट पदार्थों का क्या होता है, इसमें पानी का अवशोषण कर लिया जाता है, जल का, और बचे पदार्थों को अब क्या करेंगे हम लोग, बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बचे पदार्थों को मल मूत्र द्वारा बाहर निकाल देते हैं। बोलिए इतना तक समझ में आया कि नहीं आया, पूरा हमने समझाया, मानव पाचन तंत्र हमने समझाया। बोलिए इतना तक समझ में आ गया तो यस लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं आया तो नो लिखिएगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप लोगों को हम बोलते हैं कि लाइक जो है ना, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा, क्या हेल्पफुल लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो ये शेयर भी कर देना है आपको, शेयर करके दोस्त यार के पास उसको भी 5 नंबर कन्फर्म करवा देना है। देखो तो ये जो है आपका हो सकता है कि 2027 में पूछे, तो आप लोगों को इसको जो है याद करके करना है, याद कर लेना है, और कुछ नहीं करना है, केवल इसको लिखते जाना है। उसका काम क्या होता है उसको बारे में लिख देना है बस, और चित्र बना देना, आपका 5 नंबर हो गया। बोलिए इतना तक कन्फर्म है तो बोलिए हम इजाज़त दीजिए, तो हम अब क्लास को एंड कर सकते हैं। तो ठीक है, तो अगले वीडियो मिलेंगे, और इत्मीनान से इसको जो है याद कर लीजिएगा। तब तक के लिए टेक एंड बाय।